I'm Dr. Shweta Bansal. I'm a pediatric hemato-oncologist and bone marrow transplant physician working in Reliance Foundation Hospital. आज के दिन हम चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि सितंबर मंथ जो है वो चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस के बारे में है. So as you know, childhood cancer now is highly curable, and when we are treating a child and giving a treatment to a child who is having a cancer, we don't only give chemotherapy or give some specific treatment. We are worried about and we care about the holistic care of the child, and because child has to live a long life after his treatment, तो हमारा ये पूरा ध्यान रहता है कि जब भी हम बच्चे को पूरा ट्रीटमेंट दें तो उसकी होलिस्टिक केयर रहे, जिसमें उसकी वेलबींग, उसकी मेंटल वेलबींग, उसकी ऑर्गन प्रिजर्वेशन, उसकी ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट ना हो. तो इसके लिए हम काफ़ी सारे अदर स्पेशलिस्ट की भी हेल्प लेते हैं ताकि जो ट्रीटमेंट है वो बहुत स्मूथली चले और बच्चे को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्रॉपरली मिल सके. तो उसमें जो एक स्पेशलिस्ट है हमारे साथ आज, डॉक्टर महेश मेनन. He is a palliative care specialist, and he will tell us how palliative care can help us in support us in giving a treatment to a child who is affected with cancer. Dr. Mahesh Menon. हाय. सो एक काफ़ी अच्छा आपने एक लाइन बताया कि चाइल्डहुड कैंसर्स में हमें पूरे मतलब परिपूर्ण रूप से बच्चे को देखना पड़ता है कि केवल हेल्थ कैंसर की ओर नहीं बट ऑल डायमेंशंस जो हम कहते हैं सबको कवर करते हैं. बट बिफोर आई आंसर मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि जो हम ऐसे सुनते हैं बाहर, कोई फर्स्ट टाइम सुनते होते हैं बच्चों को भी कैंसर होता है, तो ये शब्द उनके माइंड में नया होता है. तो गए 10-20 इयर्स में साइंस क्या कहता है इस विषय के बारे में कि चाइल्डहुड कैंसर के बारे में? what is the information available today? So childhood cancer is quite different from adult cancer. Okay. It does happen in children. We don't know the cause. It mainly happens because of certain genetic mutations which happens in the cell. And because of that एक अननेचुरल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाती हैं बॉडी के अंदर, जो किसी भी ऑर्गन के अंदर हो सकती है. बच्चों के अंदर जो कॉमन कैंसर्स होते हैं वो ब्लड कैंसर्स होते हैं, फॉलोड बाय ब्रेन कैंसर्स, फॉलोड बाय एब्डोमिनल ट्यूमर्स जिसमें विम्स ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा होता है, बोन का कैंसर होता है. इस तरह के कैंसर्स होते हैं जो काफ़ी डिफरेंट होते हैं अडल्ट कैंसर्स की. बेस्ट थिंग अबाउट चिल्ड्रन कैंसर इज वंस वी डिटेक्ट देम एंड ट्रीट देम प्रॉपरली, दे आर हाईली क्यूरेबल. सो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस बनता है जब हम दर्द के बारे में बात करते हैं. जैसे मैं दर्द निवारण और पैलिएटिव केयर के बारे में बात करते हैं, इस विषय में ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है. बाहर लोग पूछते हैं कि आप करते क्या हो, तो हम कहते हैं हम दर्द कम करते हैं. बोलते तो हर डॉक्टर का काम है वो तो. फिर उनको समझाना पड़ता है नहीं कि अभी द साइंस हैज़ प्रोग्रेस्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट वी कैन मैनेज पेन एंड सिम्टम्स इन अ लॉट ऑफ पीपल. लाइक मैडम जस्ट मेंशन्ड वन थिंग वेरी ब्यूटिफुल इज दैट there's a good cure rate for childhood cancers. Keeping this in mind, we are thinking of a child who is going to go through treatment. Right. They are going to be in the hospital. वो स्कूल से हट जाते हैं, अपने फैमिली से थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ उनको अफेक्ट करते हैं. दैट इज़ वाई पैलिएटिव केयर फॉर द चाइल्ड जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे इस तरह डिफाइन करती है कि केवल फिजिकल तकलीफ़ों के लिए नहीं लेकिन मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग, जो टोटल वेलबींग होता है बच्चे का, वो होना चाहिए. आज के तारीख में छोटे इंस्टेंसेस हम देते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं. दे आर अफ्रेड टू टेक ट्रीटमेंट, दे आर अफ्रेड टू कम टू द हॉस्पिटल्स. बड़े डर जाते हैं तो फिर बच्चे. सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी मेक देयर हॉस्पिटल जर्नी, उनकी ट्रीटमेंट जर्नी एज पेन फ्री एज पॉसिबल, एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, so that they can take the correct treatment and they can go towards the cure. वरना क्या होता है, ये पार्ट मिस हो जाता है. एग्जैक्टली डॉक्टर महेश मेनन, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये. सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड, वी हैव टू सी अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ आल्सो ऑफ द चाइल्ड. Absolutely. It's very important. The child has left his schools, left his friends. He is like having a different kind of a relationship with the family now. So many things which needs to be taken care of, and then we want the child to completely get involved and also support us for the treatment. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डॉक्टर महेश मेनन आपसे कि आपको क्या लगता है कि पैलिएटिव केयर कब पिक्चर में आना चाहिए चाइल्डहुड कैंसर ट्रीटमेंट में? करेक्ट. यहाँ पर भी जो हमें एडल्ट कैंसर्स में जो हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड्स, वी इंट्रोड्यूस इट वेरी अर्ली इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर बिकॉज वी नीड टू मैनेज सिम्टम्स एट एन अर्लियर स्टेज. इन चिल्ड्रन वी प्रेफर टू स्टार्ट अर्ली बिकॉज पैलिएटिव केयर जो है, इसमें दो शब्द हैं. एक है पैलिएटिव विच मीन्स टू टेक केयर ऑफ द सिम्टम्स, एंड एक है केयर
जो सभी को करना है. So what we do is, maybe my role may not be much, maybe I don't have to do the pain part, but I get familiar with the child's history, I understand what is happening, and then we set up the team. So the psychologist comes in. Interestingly, अगर आप देखें तो छोटा सा एक चीज़ है जो कई दर्शकों को शायद ये मालूम नहीं रहेगा कि बच्चों को ट्रीट करते वक्त हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं. जैसे क्लाउन थेरेपी यूज़ होता है, बच्चे प्ले थेरेपी यूज़ करते हैं. ऐसे चीज़ होते हैं जो हम एडल्ट्स में भी शायद यूज़ कर सकते हैं, बट बच्चों को ये बहुत बेनिफिशियल रहता है. उनकी स्कूलिंग कंटिन्यू करते हैं सिम्टम्स को मैनेज करते हुए. सो देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस इन विच केयर इज़ मैनेज्ड. सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ की ओर हम फोकस ना रखते हुए पूरे फैमिली यूनिट, जैसे अब बच्चे के साथ कोई भाई है, बहन है, सिबलिंग है, उनकी केयर के बारे में भी हम सोचते हैं. चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना होता है, फिजिकल थेरेपिस्ट आते हैं. सो द डोमेन्स आर मल्टीपल. जहाँ जहाँ से भी बच्चा परेशान हो सकता है, उस परेशानी को अवॉइड करने के लिए हम उनको मेडिकल सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं. एंड इवन द पैरामेडिकल, आई एम श्योर that is something that they do all over the world. Yes, I think absolutely. So we have to understand, which you have also explained here, कि whenever we are treating a child, it is not कि बच्चे को लाया, उसको सुई लगाया, उसको कीमो दिया और उसको घर भेज दिया. It is not. We have to take care of his mental well-being also, because बच्चा जितना सहज स्वभाव में रहेगा, जितना नॉर्मल रहेगा, उतना ही वो हमारे को सपोर्ट कर पाएगा ट्रीटमेंट के लिए. और हमारा ये हमेशा रहता है कि जो भी ट्रीटमेंट ले रहा है वो बिल्कुल टाइम पर ले. तो उसके लिए हमारे को बच्चे को अच्छे से खाना चाहिए, बच्चे को वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए, बच्चे को नौशिया नहीं होना चाहिए, बच्चा ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट करना चाहिए, और बच्चे को हॉस्पिटल आते हुए डर नहीं लगना चाहिए. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स इट बिकम्स अ ह्यूज, it plays a very important role, and it has a huge impact on the outcome of the patient. So what do you say, Dr. Mehta? I agree, बिल्कुल. And the extension, इसका जो extension है वो ये कि केवल बच्चे के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, बट फैमिली के लिए. मतलब कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को बीमार नहीं देखना चाहता. और जब आप कैंसर जैसे वर्ड के बारे में सुनो तो पैरों तले ज़मीन वो फिसल जाती है आपकी, और इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. तो हम केयर गिवर का भी केयर करना होता है, पूरी फैमिली यूनिट को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि द चिल्ड्रन डिटेक्ट दिस. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द फुल फैमिली इज सपोर्टेड, सो दैट दिस treatment process is done in the best scientific way and the best humane way possible to give the best support to the child and the family. Yeah. So I think आप लोग समझ पाएंगे कि palliative care का कितना important role है, और how we have to support a child and a family when they are going through this problem and this diagnosis, and to have the best outcomes we need support from the whole paraphernalia in the hospital, and it takes a village when we are treating a child and to have the best outcome. Thank you so much. Thanks.